और अगर हम कंपेयर करें अपने इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी को कश्मीर से, तो वहाँ आप जाके देखेंगे वो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं। हाँ। उसके अलावा यहाँ पे अब मैंने नोटिस किया कि 7-8 लाइब्रेरीज हैं और वो बच्चे जाते हैं वहाँ पे। पहले यहाँ बच्चे सीरियस ही नहीं थे पढ़ाई को लेके। जब से यहाँ के बच्चों ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया, ने इसका केएस का किया, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ जेई मेंस पास। आप पता कीजिए अपनी सिटी के अंदर और फिर देखिए कि वो सेंटर कहाँ-कहाँ पर है और बच्चियों को भेजिए, वो सीखेंगी। आप जाएं, आप ढूंढे जाके बिल्कुल, सर्च बिल्कुल। करें कि भाई कहाँ पे सेंटर है, कहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम है, कौन कौन से हमें फंड्स आ रहे हैं जिसमें लड़कियों को फ्री के कंप्यूटर लैपटॉप मिल। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आरजे कासिम और आज हम रेडियो पीर पंजाल के स्टूडियो से आपसे मुखातिब हो रहे हैं। साथ है मेरे आज ये सारा। आप बखूबी जानते हैं, इनकी आवाज़ भी आपने सुनी होगी। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल डिग्री को लेकर और साथ ही स्टूडेंट कोड की एजुकेशन को लेकर भी। आप बने रहिए इसी तरह हमारे साथ और वीडियो एंड तक देखिए। और अपने राय जो है वो भी जरूर हमें बताइएगा। तो कासिम साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो किधर की, इधर की है बाहर की। देखिए सारा जी, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने सिर्फ 12th तक यहाँ पढ़ा है। उसके बाद मैं बाहर चला गया था, हैदराबाद से पढ़ के आया हूँ। जी। मैंने बीए जो है पॉलिटिकल साइंस में की है और उसके बाद जो है जब मैंने देखा हालात, मोस्टली बच्चे जो है ना गवर्नमेंट हाँ। नौकरी के लिए जो है डिपेंड रहते हैं कि भाई हमें पढ़ना है, गवर्नमेंट नौकरी हासिल करनी है। तो मुझे लगा कि कोई ऐसा कोर्स करें जिससे प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाए। तो मैंने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब मिली हुई है। और आज आप कभी हाँ। हमारे सामने जो है आज कासिम जी से बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह रूबरू तो है। मैंने तो एजुकेशन बाहर से हासिल की। बिल्कुल। अच्छा कासिम, आप बताओ, क्या ये आपको लगता है कि जो एजुकेशन आपने बाहर से हासिल की है वो हमारे यहाँ मिल सकती थी? एजुकेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट कोड किस स्टेज पे है? आपको क्या लगता बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने 2 सवाल कर दिए। पहला सवाल जो आपने किया कि आपका ये जो कोर्स है, कोर्स की अगर हम बात करें ना, देखिए हमारे यहाँ मोस्टली जो है 80% बच्चे आर्ट्स में ही एडमिशन है? लेते हैं। बिल्कुल। और अगर हम कंपेयर करें अपने इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी को कश्मीर से, तो वहाँ आप जाके देखेंगे वो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं। हाँ। गवर्नमेंट जॉब पे कम डिपेंड रहते हैं और प्राइवेट सेक्टर में बीटेक करते हैं। बीटेक भी की भी जो है बहुत सारी स्ट्रीम होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक में चले जाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है। जी। तो ऐसे में अलग अलग जो है कोर्स करके वो लोग बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, महीने का लाख लाख रुपए सैलरी भी हासिल करते हैं। तो वो चीज़ हम हमारे यहाँ लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब जो कुछ बच्चे 2016-17 के बाद निकले हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए, उम्मीद है कि वो लोग जो है कामयाब होंगे इस प्राइवेट सेक्टर में। बाकी रहे दूसरे बच्चों की बात, तो वो ग्रेजुएशन करके ही बस एक महदूद रह जाते हैं और फिर किसी बिल्कुल। एग्ज़ाम की जो है तैयारी में लग जाते हैं। अब हालात तो आप देख ही रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर का भी। तो ऐसे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, प्रोफेशनल डिग्री है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसी के हिसाब से किसी कंपनी में ट्राई कीजिए, अपनी स्किल को इम्प्रूव कीजिए और यकीनन के जॉब जो है आपको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल कासिम, आपने बहुत अच्छा कहा और लोगों को जो है ना अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल एजुकेशन अवेयरनेस के तो हवाले ज़रूरी से है। देखा जाए तो हमारे स्टूडेंट कोड को अवेयरनेस की सख्त जरूरत जी, बिल्कुल। है। अच्छा। नाज़रीन, अब मैं आरजे सारा से ये सवाल करूँगा, इन्होंने एजुकेशन पर ही बात की है, तो आरजे सारा क्या जी। आपको लगता है कि सुरन कोर्ट 2014, 15 या 16 के बाद से जी। पहले के बरक़्स जो है वो कुछ सुधार आया है? चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो? बिल्कुल, बिल्कुल कासिम, ये जो है आपको बताना भी ज़रूरी है और ये आप ध्यान दीजिए कि पहले यहाँ पे लोग जो है क्या करते थे कि बच्चों को ट्यूशन देते थे होम ट्यूटर। अच्छा। एक टीचर हो गया तो वो एक इंग्लिश पढ़ा देता था, अगर दूसरे के पास जाओ। अब एक तो यहाँ पे कोचिंग सेंटर है, उसके अलावा यहाँ पे अब मैंने नोटिस किया कि 7-8 लाइब्रेरीज हैं और वो बच्चे जाते हैं वहाँ पे। पहले यहाँ बच्चे सीरियस ही नहीं थे पढ़ाई को लेके। जब से यहाँ के बच्चों ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया, ने इसका केएस का किया, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ जेई मेंस पास आउट किया, जी। तो उसके बाद यानी बच्चे अवेयर हो उससे गए। जो है ना लोगों को मोटिवेशन मिला, मोटिवेशन बच्चों मिली, को बिल्कुल मोटिवेशन मिला। बिल्कुल। बिल्कुल नाज़रीन, और जैसे कि इन्होंने बताया आज सुरन कोर्ट के अंदर 7-8 लाइब्रेरी है। बिल्कुल। आप भी आकर जो है लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था कि जितने भी बच्चे जो है एग्ज़ाम किसी की तैयारी करते थे, यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो वो जम्मू की तरफ रुख करते थे या दिल्ली की तरफ। तो आज लाइब्रेरी यहाँ पर भी है, वो फैसिलिटीज़ जो आपको जम्मू में मिल रही हैं, वो सुरन कोर्ट में भी मौजूद हैं।
क्योंकि जी इन्होंने कहा ना कि यूपीएससी जिन लोगों ने क्रैक किया है तो वाकई जो है काफ़ी ढेर सारी जो है मोटिवेशन लोगों को मिली है, बच्चों को जो है मोटिवेशन मिली है। उसके बाद से जो है बच्चों ने लाइब्रेरियां ज्वाइन की है और सुरन कोर्ट में बदलाव आ रहा है भाई। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँ, पहले बच्चे यहाँ से एएमयू के लिए, जामिया के लिए कहाँ जाते थे यहाँ से बाहर, घर से बिल्कुल बिल्कुल ग्रेजुएशन की तो चले गए। लेकिन अब रिसेंटली अभी जो है एक कोचिंग सेंटर अभी वो ऑथराइज़ नहीं है, अभी वो कर रहा है, प्रोसेस में है। तो उन्होंने अब उसकी कोचिंग, उसकी फैकल्टी यहाँ लाई है कि बच्चे जो है इतने बाहर ना जाएँ। सोचो जो बच्चा गाँव का है, अब वो यहाँ से जाएगा जम्मू तो उसका कितना एक्सपेंस लगेगा वहाँ पे, बिल्कुल कितना बिल्कुल खर्चा होना है उसका। वो बिल्कुल चीज़ अब उसको अपने खुद के शहर में मिलेगी। बिल्कुल। थोड़ा-सा ये है कि लोगों को हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लोग एग्जैक्टली। जब तक बूस्ट नहीं करेंगे, लोग जब तक आगे बढ़ के देखो, एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी चीज़ है ना कि एजुकेशन आपको 10 लोगों में बैठने के काबिल बनाती है। एजुकेशन आपको माँ-बाप से, भाई-बहन से किस तरह का रिश्ता रखना वो सिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन आपको आपका फ्यूचर बताती है। अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को ही खोखला बनाएँगे तो सोचो आने वाली जनरेशंस क्या करेंगी? इसलिए ये बहुत ही बहुत अच्छी ज़रूरी इन्होंने है। बातें बोल दी हैं कि एजुकेशन ना सिर्फ मतलब पैसा पैसा के लिए नहीं पढ़ना चाहिए भाई। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप एजुकेशन को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम बड़ा होकर मैं जो है पैसा अच्छा कमाऊंगा तो कोई फायदा नहीं। हाँ, एजुकेशन जो इन्होंने बताया ना कि अदब है, माँ बाप का बिल्कुल। एहतराम है और लोगों को अवेयरनेस देना है और अच्छी और बुरी बात से जो है वाकिफ होना है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर आपके पास स्किल होगी ना, यकीनन आप किसी न किसी सेक्टर में जॉब ज़रूर पाओगे। तो सारा हमने ढेर सारी बातें कर ली यार, एजुकेशन को लेकर कर ली, सुरन कोट के जो है लाइब्रेरी के बारे में कर ली। कहीं न कहीं वीमेन एजुकेशन छूट गई। वो तो बहुत क्या ज़रूरी है। लगता है आपको वीमेन एजुकेशन में हम लोग कहाँ वीमेन एजुकेशन में कासिम अगर देखा एज़ जाए कम्पेयर टू कश्मीर? कुछ नहीं, अभी हम थोड़ा पीछे, देखा पीछे जाए थोड़ा पीछे हैं। बिल्कुल हमारे मानना जो पड़ेगा गाँव भाई। वाली साइड के लोग हैं, हुँ, आपको मैं बता दूँ, हम ये कहते हैं ना स्मार्टफ़ोन किसके पास नहीं है सबके पास है, सबके आप पास मानते हो? है। बिल्कुल। लेकिन गाँव में आज भी जाओ, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके पास नहीं है। आप हम क्या मानते हैं अगर भाई इस चीज़ पे आप आप एग्री है लोग ना? कमेंट करके बता ज़रूर सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बहुत सारे बताइए। गाँव हैं, मैंने खुद देखा है, नहीं है लोगों के पास हुँ, स्मार्टफ़ोन, इवन वो छोटे फ़ोन है और कई घरों में वो भी नहीं है। तो इसी तरह एजुकेशन सिस्टम का भी ये है कि बहुत लोग अभी लड़कियों को 8th पढ़ाते हैं गाँव में, अगर देखा जाए। 8th पढ़ा के उनकी या तो शादी करवा देंगे या कहेंगे जी घर में काम करने वाला करेगा। ये उसी से सबसे बड़ा हमारे बाद मसला में है। क्राइम भी थोड़ा बढ़ता है। गाँव में हुँ, फिर अगर उनकी मार पिटाई हो जाए, कुछ हो जाए, जी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। अगर देखा जाए सिटी की बात करें, सिटी में जो है लोग अवेयर हो गए, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, बिल्कुल। मास्टर्स कर रही हैं और उसके अलावा यहाँ की लड़कियाँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हैं, बिल्कुल, गवर्नमेंट बिल्कुल। जॉब कर रही हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा यूपीएससी भी क्रैक कर रही हैं, कर केएस रही भी हैं। कर रही हैं। जाज़िया काज़मी ने 7th रैंक लाया, परसनजीत कौर ने 11th रैंक लाया। ये बिल्कुल, यहीं की बिल्कुल। ये बेटियाँ हैं, यहीं की बिल्कुल, रहने वाली हैं। पुंछ की धरती की ही हैं ये बेटियाँ और बिल्कुल। यकीनन अगर बच्चियों को मौका मिले तो आसमान थोड़ी छू सकती पेरेंट्स की हैं वो। सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए, सोसाइटी की चाहिए। सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए, हुँ। भाई-बहनों की सपोर्ट चाहिए तो यकीनन जो है मर्द से औरतें कम नहीं हैं। बिल्कुल। उसके अलावा कुछ अगर कुछ माँ-बाप ऐसे भी होते हैं, जो अपनी बेटी को नहीं अगर पढ़ा सकते। आज आईटीआई खुले हुए हैं हर जगह। बिल्कुल। वहाँ उनको टेलरिंग का काम सिखाएँ, वो उन्हें डिप्लोमा देंगे, वो उन्हें मशीन देंगे, जिससे वो अपना एक बिज़नेस चला सकती हैं, वो बिल्कुल, बिल्कुल। किसी पे अगर डिपेंड नहीं आपके रहेंगी। आपके पास जो है इतना पैसा नहीं है कि मतलब हुँ, आप अपने बच्चों को तालीम हायर एजुकेशन के लिए जो है बाहर सपोर्ट कर भेज सकें या सकें। बाहर भेज सकें, बेहतर ये होगा जैसे इन्होंने बताया कि आज हर जगह टेलरिंग का काम सिखाया जा रहा है। ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से है। बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल जनाब। आईटीआईज़ में जाएँ लोग, नाज़रीन पता करें। हाँ, आप पता कीजिए अपनी सिटी के अंदर और फिर देखिए कि वो सेंटर कहाँ-कहाँ पर हैं और बच्चियों को भेजिए, वो हुँ, सीखेंगी और फिर अपनी सोसाइटी में आकर जो है अपना काम शुरू करेंगी। बहुत सारे काम ऐसे हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चियों के लिए जो है ना अवेलेबल हैं, तो एक बार जो है विज़िट कीजिए सुरन कोट के अंदर ज जहाँ-जहाँ आपको ये ऐसे सेंटर मिलेंगे, गवर्नमेंट ने ये काफ़ी आपका सारे आप लोगों का हक है। आप जाएँ, आप ढूँढें जाके, बिल्कुल, सर्च करें बिल्कुल। कि भाई कहाँ पे सेंटर है, कहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम है, कौन-कौन से हमें फंड्स आ रहे हैं जिसमें लड़कियों को फ्री के कंप्यूटर, लैपटॉप मिलते हैं। उसके अलावा उनको आई थिंक आजकल वो न बेकरीज़ बनाने का कुछ बिल्कुल, प्रोसेस बिल्कुल, चल रहा है, बिल्कुल आरजे वो साहब ने कर रहे हैं। सही बताया आप है। लोग सर्च कर सकते हैं, लेकिन घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा, कुछ उसके नहीं लिए होगा। थोड़ा फील्ड में निकलना पड़ता है। और दूसरी बात जो मेरे बहन-भाई पढ़े लिखे हैं ना, इन चीज़ों से वाकिफ़ है, वो थोड़ा अपनी सोसाइटी के अंदर उन दूसरों को भी बताएँ यार। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पास कुछ हुनर है, कुछ टैलेंट है, तो रास्ता दिखाइए दूसरों को भी। हाँ, सही हो बात सकता है। है आपकी वजह से कोई कामयाब हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। चलिए मेरी और कासिम की गपशप जारी रहेगी।
आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा रहा हमें जरूर बताइएगा। फिर हम इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद। जय हिंद।